शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। माया ईस न आप कहूँ, जान कहूँ सो जीव। रामा जान कहूँ सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की हो, खताराम की हो। हनुमत खताराम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वस्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवहु में भाई, सोम भगत भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है और भक्तों को सुख देने वाली है। सो तो तंत्र अवलंबनाना, ते अधीन ज्ञान बेज्ञाना। भगत ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोए पावे प्राणी। प्रथम पे प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत छत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने शरणाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणा देख नव भक्त दृढ़ाई, मम लीला रते अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकजयत प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बांध पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़
नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गेरा नयन वनीरा काम आदे मद दम्ब न जाके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बहने लगे और काम मद दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरे गते भजन करे निष्काम रामा भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल महो करऊ सदा विश्राम। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुने अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। यही विध गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति करते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय तारुण जस हरनी। पंचवटी सो गई एक बारा देखे बेकल भय जुगल कुमारा। देखिए मेरे भाइयों, अब पंचवटी पे सूर्पनखा पहुंच गई है। अब देखिए आगे को सूर्पनखा के बारे में सुनिए आगे भाग। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए विकल सक मनयन रोगी जिम रव मन द्रव द्रवे बिलोकी। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे हुए भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर दृढ़ हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरे प्रभु पह जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सब पुरुष नमो सम नारी ये संजोग विधि रचा विचारी। देखिए प्रभु राम से क्या कह रही है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने ये संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखऊं खोज लोक त्यो नाही। ताते अब लगे रहूं कुवारी मन माना कछु तो मैं निहारी।
योग पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर मुझे कुछ मन माना चित्त ठहर रहा है। सीतय चितय कहे प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रे पो भगनी जानी, प्रभु बिलो के मोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले। देखिए, रामचंद्र जी ने तो कह दिया कि मेरे पास तो सीता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा भाई कुंवारा है, भाई के पास जाइए। अब भाई के पास जाके देखिए लक्ष्मण जी के पास जाके क्या कहती है शूर्पणखा। सुंदर सुने में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे ओ नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थक हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चरमान विकारी, व्यसने धन सुख गति विचारी। लोभी जसो चर चार गुमानी, नवदे दूध चहते प्राणी। देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मैं सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम क्रोध चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पे बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ऐसो बरही, जोत्र न दौर लाज पर रही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को दृढ़ तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से यही कहा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ शादी, तुम्हें तो वैसा ही आदमी कर सकता है। तब से के आने राम पह गई है, रूप भयंकर प्रकट भइए। सीते सब देखे रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, सुनिए क्या कहते हैं रामचंद्र जी। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, रामा नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खतरा में कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खतरा में कियो। खतरा में कियो हनुमति, खतरा में कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे,
जब तक एक तारा में की हो। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। अच्छा तो भाई मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। सुपन खा के नाक कान काट ले लक्ष्मण जी ने। अब देखिए आगे का भाग कल सुनाऊंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। और रामायण में अब बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, जरा ध्यान से सुनते रहिए मेरी रामायण को। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।